नमस्कार दोस्तों। तो आप एक बिगिनर ब्लॉगर है तो फिर आज की वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। आज का वीडियो का टॉपिक है 7 बिगेस्ट मिस्टेक्स अ बिगिनर ब्लॉगर मेक्स इन हिंदी इन 2021। जी हाँ, यदि आप एक बिगिनर ब्लॉगर है या तो फिर कोई भी ब्लॉगर है, एडवांस ब्लॉगर है, आपने काफी समय से ब्लॉग बना रखा हुआ है, स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन काम बन नहीं रहा है, तो इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं। और आज की जो मिस्टेक्स है वो तो बेसिकली हर एक ब्लॉगर जरूर अपने ब्लॉगिंग जर्नी में करता है एज अ बिगिनर। तो फिर आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है, वरना आप जो है एक सक्सेसफुल ब्लॉग जल्दी से जल्दी नहीं बना पाएंगे। तो फिर मैं हूं मनीष शामकुल, आप देख रहे हैं टेक्निकल मनीष शामकुल। देखते रहिए, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में एक बोनस टिप है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में वैसे तो मैं मोटिवेशन, सजेशंस और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात ही करने वाला हूँ, लेकिन एक बोनस टिप भी है लास्ट में, जिसको यदि आपको सुनना है या देखना है या समझना है तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ब्लॉगिंग बिगेस्ट मिस्टेक्स इन 2021 ऑफ अ बिगिनर ब्लॉगर। Biggest mistakes a beginner blogger makes in their journey in 2021, या तो आप कह सकते हैं beginner bloggers tips and tricks in 2021, या तो आप इसे भी कह सकते हैं कि blogging advice for beginner bloggers, tips and tricks, secret tips वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो जो है, आज हम इसे 4 भाग में डिवाइड करने वाले हैं। पहला होगा ब्लॉगिंग मोटिवेशन, दूसरा होगा ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, तीसरा होगा ब्लॉगिंग सीक्रेट और फोर्थ होगा ब्लॉगिंग एडवाइस। इसको हम जो है ऊपर नीचे जरा सा जो है पार्ट इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आप सबको देना चाहता हूँ दोस्तों। YouTube पे आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे आप सीधा सीधा ग्रहण ना करें, उसे आप खंगालें, उस पर थोड़ा रिसर्च करें और उसी के बाद उसका उपयोग अपने जो ब्लॉग है या अपना YouTube वीडियो है उसके ऊपर कीजिए, नहीं तो आपको काफ़ी पछताना पड़ेगा। बेहद सारे वीडियोस YouTube के ऊपर आपको जो भी देखते हैं वो सुनाई सुनाई बातों के लिए बनाए जाते हैं, उनमें तथ्य, सत्य, ट्रुथ कुछ होता नहीं है। वे सिर्फ अपना वॉच टाइम बढ़ाने के इरादे से बनाए जाते हैं, भले ही आपका उसमें समय ज़ाया हो, आपका नुकसान हो, उनका उससे कोई लेना देना नहीं होता है। इसके लिए आप बेहद सचेत रहिए और कोई भी इंफॉर्मेशन YouTube पे से या इंटरनेट पे से ले रहे हो तो उसके ऊपर आप काफ़ी रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही उसका प्रयोग कीजिए। यदि आप जानना चाहते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो मैंने काफ़ी पहले भी वीडियोस में मेंशन किया है। यहाँ YouTube में यहाँ पे आई बटन होगा, वहाँ पे आपको अमेजॉन वार्निंग के नाम से एक YouTube वीडियो मिलेगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिए, जिसमें मैंने कुछ एज अ बिगिनर यूट्यूबर कह सकते हैं या बिगिनर ब्लॉगर कह सकते हैं, कुछ चीज़ें मैंने जो उपयोग की थी इसी तरह से YouTube का सुनकर, और जब मैंने उसका प्रयोग किया था उसका खामियाजाना मुझे काफ़ी देर बाद भुगतना पड़ा था, जबकि मेरा ब्लॉग अच्छा खासा ग्रो होने लग गया था और मेरा YouTube चैनल भी अच्छा खासा ग्रो होने लग गया था। लेकिन जब वो गलती एज अ बिगिनर ब्लॉगर कह सकते हैं, एज अ बिगिनर कह सकते हैं, जब मैंने वो जो अमेज़ॉन को पता पड़ा था, लेकिन उसकी वजह से मेरा जो है अकाउंट बंद हो गया था, एफिलिएट अकाउंट बंद हो गया था। तो फिर आपको ये बहुत मैं हमेशा हर वीडियो में इसका जिक्र ज़रूर करता हूँ क्योंकि आपका इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए आप हमेशा कोई भी इंफॉर्मेशन सुनने के बाद, लेने के बाद उसको ज़रा खुद होकर रिसर्च कीजिए और फिर उसका उपयोग कीजिए। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में या तो चैनल पे जाके अमेज़ॉन वार्निंग इस नाम से मैंने वो थंबनेल बनाया हुआ है, आप इसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलते हैं फर्स्ट पॉइंट। देखिए, यदि आप एक बिगिनर ब्लॉगर है तो या फिर एक एडवांस ब्लॉगर है, चलिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ और उसके बाद में फिर हम लोग बिगिनर ब्लॉगर्स के लिए भी कुछ अच्छे टिप्स और सजेशंस लेंगे। तो देखिए, यदि आप एक बिगिनर ब्लॉगर है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आर्टिकल किस पे लिखूँ, या तो फिर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि आप तो लिखे जा रहे हैं लेकिन जो गूगल का सैंड बॉक्स होता है उसमें से आप कहीं बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो अब ये सैंड बॉक्स क्या होता है? अभी जो हमारे बिगिनर ब्लॉगर दोस्त है जिन्होंने अभी अभी अपना ब्लॉग शुरू किया है, चाहे वर्डप्रेस पे शुरू किया हो, चाहे वो ब्लॉगर पे शुरू किया हो, जो भी है, लेकिन यदि आप एक बिगिनर ब्लॉगर है
तो फिर आपको सैंडबॉक्स, गूगल का सैंडबॉक्स क्या होता है ये आपको शायद पता नहीं हो, तो फिर मैं अपने दोस्तों के लिए बता दूं। देखिए, जब भी आप कोई नई वेबसाइट बनाते हैं कि आप नया कोई ब्लॉग बनाते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, या फिर आप एक ब्लॉग बनाते हैं ब्लॉगर के ऊपर, या तो फिर आप YouTube वीडियो भी बनाते हो YouTube के ऊपर, तो फिर इनिशियली जो भी आप बनाते हो उसे सीधा सीधा गूगल प्रमोट नहीं करता है। वो जानना चाहता है कि भाई आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आप एक सिंसियर ब्लॉगर हो कि नहीं, आप डेली ब्लॉगिंग करते हो कि नहीं, आप डेली आर्टिकल्स लिख रहे हो कि नहीं, ठीक है ना, और आप एक डेडिकेटेड सिंसियर बंदे हो कि नहीं, और आपके जो ब्लॉग्स है, आपके जो आर्टिकल्स है, वो उसमें से कितनी वैल्यू भी जनरेट हो रही है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को जब गूगल जब उसके ऊपर रिसर्च करता है तो उसे कहा जाता है सैंडबॉक्स। इसका मतलब है कि भाई आपने एक जो ब्लॉग बना दिया, सपोज मैंने आज एक वेबसाइट बना दी और उसमें ब्लॉग है, ब्लॉग के ऊपर मैंने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए, अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी रैंक हो जाए, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ लक फैक्टर भी होता है जो कि काफ़ी, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, टॉपिक क्या सोचा उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि जो आम जनता है, बहुत सारे लोग जो इसमें से गुजरते हैं, तो मेजॉरिटी लोग क्या फेस करते हैं और क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है। हम चाहते हैं कि भाई हाँ, जल्दी जल्दी से ब्लॉगर बना, जब आर्टिकल लिखना शुरू कर दो, जल्दी से रैंक हो जाएगा, जल्दी से उसमें एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा और हमें पैसे कमाने मिल जाएंगे। चलिए भाई, जल्दी से 15 दिन में काम खत्म हो जाएगा और पैसे घर बैठे छत से गिरने लगेंगे। ऐसे कुछ होता नहीं है। ये जो बातें काफ़ी देर बाद की बातें होती है, जब आपका ऑलरेडी ब्लॉग एस्टैब्लिश हो जाता है, उसकी अच्छी क्रेडिबिलिटी बन जाती है, उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगता है, और अगर वो माइक्रो निश है तो उसकी वजह से आपको काफ़ी एफिलिएट सेल्स भी जनरेट होने लग जाती है और उसके बाद आपको पैसे आने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ स्टेज तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर यदि आपको लगता है कि भाई बस रातों रात पैसे कमाए जाए ब्लॉगिंग से, ऐसे नहीं होता है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, काफ़ी डेडिकेटेडली काम करना पड़ता है। हो सकता है दिन रात काम करना पड़े, आर्टिकल्स लिखने होते हैं, रिसर्च करना पड़ता है, और उसके बाद जब कभी आपका ब्लॉग अच्छे से रैंक होने लग जाता है, उसके बाद आप कह सकते हो कि घर बैठे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन उसके पहले बिल्कुल नहीं। एक जो बिगिनर ब्लॉगर होता है उसके पास पेशेंस नहीं होता है, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। वो यही सब यूट्यूब से या कहीं और से पढ़ता है, सुनता है, अरे जल्दी से जल्दी हो जाएगा, वो जल्दी से डोमेन वगैरह खरीद लेता है या फ्री में काम करना शुरू करता है, और उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है, अरे मेरा अभी तक ब्लॉग पे ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा, डेली अपना चेक करेगा वगैरह वगैरह। पर इस तरह से काम नहीं होता है। पेशेंस देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन उस पेशेंस के दौरान काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, तब जाके एक अच्छा ब्लॉग रैंक हो सकता है, आपके आर्टिकल्स रैंक हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। देखिए, अगर आप एक बिगिनर ब्लॉगर है तो फिर अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ये बताते हैं, या आपने देखा होगा ब्लॉगिंग टिप्स और ट्रिक्स में, कि भाई आप आर्टिकल को जो है कॉपी पेस्ट कर लो, या उसको ट्रांसलेट कर लो, या उसको स्पिन कर लो, काफ़ी स्पिनर टूल्स वगैरह 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 सब बताया जाता है। देखिए, लेकिन ये सारे शॉर्टकट्स हैं और इन शॉर्टकट्स से आपको ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। आपको एक एज ए इंडिविजुअल, एक इंसान जिस तरह से आर्टिकल लिखता है, जिस तरह से उसे पढ़ा जाता है और जिस तरह से वो बनाया जाता है, वैसा कोई मशीन तो शायद ही बना पाएगी। जी हाँ, बहुत सारे टूल्स अभी आ गए हैं, आप चाहो तो उसका इस्तेमाल करना है तो आप देखिए, अपने भरोसे कीजिए, लेकिन मैं तो इसकी सलाह नहीं दूंगा। यदि आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल भी कर रहे हो तो लास्ट में उसे आप खुद पढ़िए, देखिए उसमें कितना सेंस बन रहा है, और उसके बाद में उससे आपको खुद के इनपुट्स दीजिए, आप उसमें चेंजेस कीजिए, आप उसे और ज़्यादा एनहांस कीजिए, और ज़्यादा वैल्यू इसमें क्रिएट कीजिए, और फिर उसे आप पब्लिश कीजिए, तो इस ब्लॉग को रैंक होने में काफ़ी मदद मिलेगी। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए दोस्तों, आप यदि एक बिगिनर ब्लॉगर है तो फिर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ढेर सारा रुपया उसमें इन्वेस्ट कीजिए और आप बड़ी सी होस्टिंग लीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। जी नहीं, ये सारी जो है आपको फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन दीज आर नॉट द ओनली फैक्टर्स। इतिहास गवाह है कि बहुत सारे लोगों ने फ्री में भी ब्लॉगर पे ब्लॉग बना कर भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है।
तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि अगर आपने वर्डप्रेस पे किया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपका पास कोई ब्लॉग है जो शायद ब्लॉगर पे भी है, तो आप चाहो तो एक कोई डोमेन नेम ले सकते हो। आप इंडियन टारगेट के लिए बना रहे हो तो फिर .in का कोई तो भी xyz.in इस नाम से जब डोमेन लेते हो तो हार्डली 200 रुपए के अंदर आपको मिल जाता है। आप उससे अपना ब्लॉगर कनेक्ट कर लीजिए और आपका काम हो गया। तो फिर देखिए, वैसे 200 रुपये इन्वेस्ट करना साल भर के लिए कोई ज़्यादा महंगा चीज़ नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा महंगा सा होस्टिंग खरीद लीजिए और ये कीजिए वो कीजिए, नहीं। आप पहले एक्सपीरियंस तो ले लीजिए, देखिए तो आप में स्किल्स कितनी है, आप किस तरह से लिख रहे हो, आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को, और बाद में फिर चाहो तो साइड बाय साइड जब जैसे जैसे आपको फीडबैक मिलते जा रहा है उसके हिसाब से आप अपने ब्लॉग में चेंजेस कीजिए। और आपको लग रहा है कि हाँ अभी मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया है, अब मैं इससे भी अच्छा काम कर सकता हूँ, अब मैं अपना माइक्रो नीश चेंज करके किसी और माइक्रो नीश के ऊपर काम कर सकता हूँ, तो हो सकता है आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए और तब जाके आप चाहो तो कोई अलग से होस्टिंग वगैरह के बारे में सोच सकते हो। सीधा जाके बहुत सारा पैसा खर्चा कर दोगे और बाद में पता पड़ा आप उतना डेडिकेटेडली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली आर्टिकल लिख ही नहीं पा रहे हो, तो आपका सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपको एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना है, चाहे वर्डप्रेस पे हो, चाहे एक सक्सेसफुल ब्लॉग बना रहे हो इन 2021, यदि आप इस हिसाब से सोच रहे हो तो फिर आपको ये सारी बातों का ध्यान बेहद ज़रूरी है दोस्तों। इनको दिमाग में रखिए, इनके बारे में सोचिए और फिर अपने स्टेप्स को लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी और आप यहाँ वहाँ जो है डिस्ट्रैक्ट होके अपना सारा पैसा, समय और वक्त की खराबी नहीं करोगे। तो इसके सिवा और भी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, जैसे कि माइक्रोनिश को किस तरह से ढूंढे, किस माइक्रोनिश पे काम करें। चलिए और एक आपको बोनस के तौर पे एक पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई भी आप किसी माइक्रोनिश में काम कर रहे हैं तो फिर आपको आपके फ्यूचर इवेंट्स के बारे में भी सोचना है दोस्तों। जो भी आपका माइक्रोनिश है उसमें आगे आने वाली जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार की हो रही है, उसमें किस प्रकार का काम हो रहा है, उसमें कौन से ऐसे फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स आने वाले हैं, इन सारी बातों का आपको रिसर्च करना है और उसकी जो तैयारी है आपको बहुत पहले से करनी है। उसके ऊपर आपको बहुत पहले से ही एक ब्लॉग ऑलरेडी रेडी रख के पब्लिश भी कर देना है, जिससे कि जब तक वो इवेंट आए उसके पहले आपका ब्लॉग को अच्छी खासी समय मिले, जब वो अच्छा खासा रैंकिंग में भी ऊपर आ सके, और जब एक्चुअली वो इवेंट आएगा तब आपका ब्लॉग आर्टिकल ऑलरेडी रेडी होगा रैंकिंग के साथ में। न कि आप देर से उस पर काम करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपका इवेंट आके चला जाए और उसके बाद आपका ब्लॉग जो है रैंक करे, या तो फिर शायद रैंक ही ना करे क्योंकि तब तक के उसका ट्रैफिक निकल गया होगा। तो ऐसी बेहद सारी बातें हैं दोस्तों। अगर आपको इस तरह के ब्लॉग टिप्स एंड ट्रिक्स, बिगिनर ब्लॉगिंग आइडियाज, बिगिनर ब्लॉगिंग निशेस, माइक्रो निश, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉग से घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, बिगिनर ब्लॉगर के ऊपर टिप्स और ट्रिक्स, इन सब चीज़ों को यदि आप पसंद करते हैं और इस तरह के आर्टिकल, इस तरह के वीडियोस को आप पसंद करते हैं तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले सारे ब्लॉगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बिगिनर्स इन 2021 इसके ऊपर जितने भी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और उसका उपयोग करके आप भी एक सक्सेसफुल ब्लॉगर इन 2021 बन सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए मैं हूं मनीष श्यामकुल, आप देख रहे हैं टेक्निकल मनीष श्यामकुल। जय हिंद।